हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीएस ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पॉलिनोमियल है ना। तो इस पॉलिनोमियल को देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहला नंबर, पॉलिनोमियल होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक है ना। फिर पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या है, मतलब क्या कितने तरह के होते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज जो है, पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे। फिर पॉलिनोमियल के टाइप में क्या आएगा, लीनियर इक्वेशन सबसे पहली चीज आती है, लीनियर इक्वेशन। अगली चीज जो आती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं इक्वेशन की जगह पे। और थर्ड वाली चीज जो आती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखना है पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक प्रकार का एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही आते हैं, है ना। जैसे कोई भी चीज है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट आता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, इसमें एक चीज और छूट गया हम लोगों से, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है भाई, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स। बहुत ही शॉर्ट में लेके चलेंगे, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जब डिग्री 1 हो। अब डिग्री कैसे पहचानेंगे भाई, तो डिग्री मैं आपको पहचानना यही सिखा देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+5, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है x+3, यहाँ पे लिखा हुआ है x⁴ प्लस 4x+6। मान लीजिए कुछ रैंडम इक्वेशन ले लिया हमने। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है x पे वही होता है डिग्री। यानी कि इस x पे सबसे ज्यादा पावर है, तो यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी भाई, 2 होगी। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी भी, 1 हो गई। यहाँ पे क्या होगी, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। बहुत ही सिंपल है। उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन मतलब हैविंग डिग्री 1, द इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, इसकी डिग्री क्या होगी भाई, 1 होगी। तो अब जब डिग्री 1 होगी तो इसके एग्जांपल्स कैसे होंगे, x+1, x+5। यानी कि बेसिकली फॉर्मेट क्या रहने वाला है, ax+b। कैसा फॉर्मेट रहने वाला है, ax+b वाला फॉर्मेट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब कभी भी बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, हैविंग डिग्री 2, इसकी डिग्री क्या होगी, 2 के बराबर होगी, है ना। और इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, तो ऐसा रहेगा, जैसे एग्जांपल लिख देता हूं मैं, है ना। और फॉर्मेट की बात करें तो ये ऐसे आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, है कि नहीं। फिर उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, हैविंग डिग्री 3, हैविंग डिग्री 3। और इसके एग्जांपल कैसे होंगे, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और इक्वल टू 0 लगाना भाई सभी। ठीक है, तो इस तरीके से है। और इसकी जैसे एग्जांपल्स ले लिया तो 3x³ 5x² 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे करके है कुछ। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही वन लाइनर चीजें हैं, आप बड़े आराम से ध्यान में रख सकते हैं। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये देखने के साथ पहचान लेंगे।
और साथ में आता है क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें अगर मैं मान लो इसका कह देता हूं जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसी तरीके से आप सबको रिलेट कर पाएंगे। देखिए, जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं या लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूं, तो वो क्या होता है। ठीक है, इसको नोट करें। जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है, इसका मतलब प्रिसाइजली मीनिंग क्या होता है, तो इसका प्रिसाइजली मीनिंग यही होता है कि जो जीरो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज है, वही चीज एग्जैक्टली उसके एक्स एक्सिस को कट करती है। जीरोज ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं जीरोज ऑफ polynomial exactly means that it will intersect x-axis at that point, x-axis at that point। अच्छा, ये बात अभी समझ नहीं आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। अगर हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, जीरो, यानी कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का बी, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी अपॉन ए विल बी द जीरो, है ना, विल बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट विल कट द एक्स एक्सिस एट माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अभी और आगे बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बात आती है नंबर ऑफ जीरोज की, है ना। नंबर ऑफ जीरोज की जब बात आती है, तो जब ये ग्राफिकल फॉर्म में दिया होगा तो आप कैसे समझेंगे, और जब इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा तब कैसे समझेंगे, है कि? तो जब ये ग्राफिकल फॉर्म में दिया होगा तो उस समय तो कुछ परेशानी की बात ही नहीं। जैसे मैं एक नॉर्मल सा बात बताता हूँ, ये सबको पता होता है, बहुत ही आसान है। अगर मान लीजिए ऐसे कोई जाता है जो कि पैराबोला है, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने दिख रहा है भाई, जितने पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे वही हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो। भाई मैं बता रहा था कि जीरोज बेसिकली या जियोमेट्रिकली मीन्स दैट इट विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट दैट पॉइंट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक, देन क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री 2, यानी इट विल कट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या 2 पॉइंट है। अगर जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, ऐसे आया और यहाँ पे टच करके निकल गया, तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया 1, है नहीं। तो इस तरीके से है, कुछ ऐसे हो जाए,
यहाँ आए और इस तरीके से जाए तो 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है तो कुछ ऐसे होगा भी। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, फिर अगली चीज ऐसा भी हो सकता है कि यहां से निकल जाए, यानी कि नो जीरो का केस है ना, कोई जीरो नहीं, मतलब अलग से मुझे बनाना चाहिए। अगर ऐसे आता है और यहां से निकल जाता है, नो जीरो का केस है। तो ये सारी बातें दिमाग में रखिए। इसमें एक अगली बहुत छोटी सी बात बतानी है, क्या कि अब जैसे लीनियर की बात करता है, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता है, तो पता है आपको कि x+3 x+5 ऐसे ही तो होता है। जब ऐसे है तो इसमें हमेशा डिग्री क्या है, 1 है। और जब डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरो क्या है, 1 है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सॉरी, जब डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होगा भाई, 1 होगा, यानी कि रूट भी कितने होंगे, 1 होंगे। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होता है तो नंबर ऑफ जीरो भी क्या होगा, 2 होगा। क्यूबिक में डिग्री 3 होता है तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होगा, 3 होगा। सिंपल है ना। अब क्वेश्चन करेंगे। कुछ और चीजें हैं जो थोड़े से रिलेशंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। क्वाड्रेटिक के लिए कुछ रिलेशन है, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो इसमें क्या रिलेशनशिप है देखते हैं। तो देखिए, सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं, क्योंकि 2 रूट आते हैं ना क्वाड्रेटिक में, तो सम ऑफ रूट्स का एक रिलेशनशिप है, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा पहला रूट, बीटा दूसरा रूट, इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ये बी अपॉन ए क्या है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, समझ जाएंगे आप। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये a वाला जो टर्म है, b वाला जो टर्म है, वो यहीं से आया है ना। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट जो होता है वो क्या होता है भाई, तो होता है माइनस का प्लस का c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू प्लस का c अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस का b अपॉन में ए। बहुत ही आसान होता है। कभी कभी क्या होगा, किस तरीके, 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। आपको एक सिंपल सा इक्वेशन इस तरीके का दे दिया जाएगा, ठीक है, और इस इक्वेशन से बोल दिया जाएगा कि आप सम ऑफ रूट्स निकालिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए। दूसरा तरीका क्या है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स दे दिया गया होगा और आपसे कह दिया जाएगा कि ये इक्वेशन निकाल के दिखाइए। यही 2 तरीके के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। और जो तीसरा टाइप है, थोड़ा सा है, जो बोर्ड वोर्ड में पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हालांकि इसमें एनसीईआरटी में जो मिल भी जाएगा, और बोर्ड के लिए है, तो बोर्ड के लिए तो जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट सेट है जो कि डीएस ट्यूटोरियल करवाता है, वो भी करवाया जाएगा। तो इस तरीके से है व्यवस्था ये। अगला जैसे क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द zeros of quadratic polynomial, zeros of quadratic polynomial x² plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and coefficient। अच्छा, तो रिलेशनशिप मतलब वही सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला नंबर इसका जीरो कैसे निकाले। तो x² प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है आपको,
और इस चीज को हमें यही करना है, इक्वल टू 0 रख देना, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 दिया हुआ है, तो यानी कि सबसे पहला नंबर हमें इसे स्प्लिट करना होगा, है ना, इसके रूट्स निकालने के लिए। तो स्प्लिटिंग तो सबको आती होगी, अगर नहीं आती है तो देख लीजिए क्या करना है। यहाँ पे 1 मान लेना, एक मिनट, यहाँ पे 1 मान लेना है और यहाँ पे क्या है 10 है, तो 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10। अब ये 10 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 5 या 10 और ये यहाँ 5 से ये 1, काम खत्म, ठीक है। तो अब क्या है, इस 2 और 5 से हमें क्या करना है 7 बनाना है, तो बहुत आराम से बना लेंगे। 2x प्लस 5x 7x हो जाएगा और 2 5 या 10, यानी कि याद ही रखना है ये चीज कि जो इसको हम तोड़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 7x को इस कदर हम तोड़ेंगे, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जोड़ने या घटाने पे तो 7x आए और मल्टीप्लाई करने पे यही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आए, यानी कि ये वाला और ये वाले के मल्टीपल प्रोडक्ट के बराबर, है ना। तो 10 इंटू 1 क्या आ रहा है 10। अब यहाँ पे 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसके हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या है 10 इंटू 1 यानी 10। अब यहाँ पे 7x है, इसको तोड़ना है, तो किस में तोड़ेंगे भाई 2x, और यहाँ पे क्या तोड़ेंगे 5x, तो 2x और प्लस 5x यानी कि क्या हो जाएगा ये 7x, और 2 5 या क्या हो जाएगा 10, है ना, और 10 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर बन गया हमारा। अगर ये पूरा को ध्यान में रख ले इस तरीके से, तो 10x स्क्वायर बन रहा था, तो 2x इंटू 5x क्या होगा 10x स्क्वायर, तो हमारा काम हो गया यहाँ पे। अब क्या करने वाले हैं कि 7x की जगह पे 2x प्लस 5x लिख देंगे बस। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह पे 2x प्लस 5x रख दिया और प्लस का 10, यहाँ से कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और 5 ये क्या आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास आएगा x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या था माइनस का 5, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2, इस तरीके से। यानी कि दो रूट्स हमारे आ रहे हैं, दो रूट्स हमारे यहाँ पे आ गए, x इक्वल टू माइनस 5 आ गया और एक क्या आ गया x इक्वल टू माइनस 2 आ गया, है ना। अब सम ऑफ रूट, अब इसने अगला क्वेश्चन क्या बोला था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो इसमें अगली चीज जो है सम ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं, सम ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे, तो पहला रूट क्या है, देखिए यही तो है अल्फा और ये क्या है बीटा, तो यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस का 2, तो क्या आएगा माइनस का 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे, तो देखिए ये क्या था माइनस का 5 और ये क्या हो जाएगा इंटू माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा प्लस का 10। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन एक और तरीका है कि नहीं, एक और तरीका है, मैं उसको भी बता देता हूं, जो कि हम लोग का ये फार्मूला वाला है, उससे निकालते हैं। अभी क्या करना है, बस तुरंत निकाला है। देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, उसी की जगह पे तुरंत जैसे है वैसे लिख देते हैं। कहाँ गया, ये रियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यहाँ पे उसी के नीचे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये इक्वेशन लिख दिया हमने। अब यहां से क्या हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, है ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा प्लस बीटा को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा इंटू बीटा को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। समझते चलना है साथ में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। सर अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा भाई। तो अब देखो सबसे पहला नंबर इस इक्वेशन से ए बी सी बाहर करते हैं। ए की जगह पे क्या है भाई, यहाँ पे देखिए ए से कंपेयर करिए 1, कुछ और तो है नहीं, ए इक्वल टू 1।
बी की जगह पे क्या है 7 और सी की जगह पे क्या है 1, अरे सॉरी 10, सी की जगह पे क्या है 10। तो सारी चीजें हमने लिख ली, साइन के साथ प्लस 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 था इसलिए साइन लिखा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, और माइनस का बी का मतलब क्या है माइनस का 7, और अपॉन में ए का मतलब क्या है 1, तो यानी कि क्या है माइनस का 7। वो तो अपना भी आ रहा है ना, वेरीफाई हो गया। अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा सी अपॉन ए, सी की जगह पे क्या है 10 और ए की जगह पे क्या है 1, यानी कि क्या है 10। ये वेरीफाइड हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करें। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक और टाइप करेंगे जल्दी से। इसमें क्या क्या करना है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट और जीरोज निकालने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 दिया हुआ है। अब इसको इक्वल टू 0 लिखिए। कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए माइनस का क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होगा वो माइनस का 8 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस का 8 एक्स स्क्वायर। अब 8 को हमें तोड़ना है ना, 8 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 4 2 2 2 1, तो यानी कि 2 2 क्या आ जाएगा भाई 4 और 2। तो यहां से साफ समझ आ रहा है हमें किस चीज की जरूरत है, -2 की, यानी 2 में से 4 को घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4x, माइनस का 4x को बड़ा कर देंगे और प्लस का 2x को छोटा कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2x है ना, ये सेटिंग कर लेना अपने दिमाग में। माइनस का 2x ले आना है ना, इसलिए हमें -4x को बड़ा रखना है ना। माइनस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, अरे कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 प्लस का 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये वाली चीज क्या आ जाएगी, x प्लस 2, और ये वाली चीज क्या आ जाएगी, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से जो हमारा रूट आएगा वो क्या आएगा भाई, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक जगह पे x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 4। सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं तो क्या होगा, अब जैसे यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं धनाधन। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस का 2 और सी की वैल्यू माइनस का 8। चलिए इस वैल्यू को यूज करें, आइए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू है -2 और ए की वैल्यू है 1, यानी कि क्या हो जाएगा प्लस का 2। फिर अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो सी की जगह पे है -8 और ए की जगह पे है 1, तो यानी ये क्या हो जाएगा माइनस का 8। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने बहुत आराम से निकाल लिया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसे करना है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस टाइप के जो बनता है आज के क्लास में बताना जरूरी है कि रूट्स दिए होंगे और उससे आपको इक्वेशन बनाना होता है, तो उसको कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि रूट्स दिए हुए हैं, जैसे 1/4 -1 दिया हुआ। इस चीज को देखिए इस क्वेश्चन में, -1/4 दिया हुआ है ऐसे। तो जब कभी रूट्स दिए हों उस समय कैसे हम करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना
देखना है। सही, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये देखिए सम ऑफ रूट्स दिया हुआ, फाइंड द, ये वाली चीज क्या दिया हुआ है, ऐसे लिख लेते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose, ये क्या है भाई, चल नहीं रहा, whose sum of roots and product of roots are सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट, जैसे मान लीजिए पहला एक है हमारे पास 1/4 -1 अब इस चीज को कैसे करेंगे थोड़ा सा देखना ध्यान से, बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, क्योंकि सम ऑफ रूट की बात करते हैं तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, यही तो होता है, माइनस का बी अपॉन ए आ गया। अब हमें क्या पता है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा तो यही है ना, सम ऑफ रूट तो ये है 1/4, तो यहाँ पे रख देते हैं 1/4 इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। और एक और तरीका बताएंगे, तो 1/4 इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अब देखिए इस चीज को लेट, एक काम करना, हमेशा लेट करना है कि इसको ए इक्वल टू 1 याद रखना है, ठीक है, ए इक्वल टू 1 हमेशा रखना है, ए इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू माइनस का बी अपॉन 1, तो यानी कि बी इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1/4, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी माइनस का 1/4। अब यहां से बी की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली है कि नहीं, अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, क्या, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या होता है भाई सी अपॉन ए, है ना, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा डॉट बीटा कितना दिया हुआ है माइनस का 1, सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए की वैल्यू हमने क्या मान रखी है 1, ए की वैल्यू अभी तो मानी थी 1, है ना, यहां से यूज कर ली, तो सी की जगह पे क्या आएगा -1। अब देखो भी ये बहुत ही छोटा स्टेप है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आसानी से समझ जाएंगे। फॉर्मेट क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो फॉर्मेट आपको पता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये तो होता है। a की वैल्यू क्या है 1, तो यानी कि 1x², b की वैल्यू क्या है -4, तो यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/4x, है ना, और c की वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से 1x² या 1 को ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो x² माइनस का 1/4x, है ना, और माइनस का 1 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इट इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इसमें कोई बड़ी बात तो समझ में नहीं आ रही होगी, है कि नहीं, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल अभी यही बनेगा इक्वेशन, x² माइनस का 1/4x माइनस का 1 इक्वल टू 0, इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर अगले टाइप की बात करेंगे, जैसे 0,√5 दिया हुआ, ठीक है, 0,√5 दिया हुआ, यहाँ पे 0,√5 दिया हुआ है ना। अब 0,√5 दिया हुआ है तो सम ऑफ रूट्स क्या है 0, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, है ना। अभी हमें क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है माइनस का b अपॉन ए, है कि नहीं। अब यही चीज 0 यहाँ पे दी हुई है, तो 0 इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए, है कि नहीं। तो यहाँ पे a की वैल्यू चाहे हम जो भी माने, अगर a की वैल्यू 1 मान लेते, मान लीजिए इफ a लेट a इक्वल टू 1, इसमें कोई वो नहीं है, a की वैल्यू हमेशा 1 ही मानी जाए,
ए की वैल्यू जो हमने 1 मानी, तो माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगली चीज जो आ रही है क्या, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू इन्होंने कहा कि √5 है ना, तो √5 इक्वल टू सी अपॉन है, सी और ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमने पहले से 1 मानी हुई है, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा √5। तो इस तरीके की वैल्यू हमारी आ गई, और फिर जब ये चीज आ गई तो हम फिर से उसी फॉर्मेट में रख देते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां से a की वैल्यू हमने क्या रखा था 1, तो यानी कि 1x², और b की वैल्यू तो 0 थी, तो ये वाला टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं, ये खत्म हो गया, और c की वैल्यू क्या थी √5 इक्वल टू 0 थी, यानी कि जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या बन गया, x² प्लस √5 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, जिसे आप बड़े प्रेम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी आपने पॉलिनोमियल के टाइप और उसके रूट्स निकालना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और साथ में अगर कोई सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो तो उससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना सीख जाएं। इस चीज को आप कर सकते हैं, एंड यू कैन डू मच मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लम you can send your questions at our WhatsApp number or at my site www.mydstutorial.com, and you can also comment in YouTube. If you are watching this video on YouTube, please like, share and subscribe in order to encourage us, motivate us, and to work in much passionate way. Thank you very much for watching this video.